देखिए 2023 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बीबीडी के गैस पेपर से लिया गया है, वास्तविक संख्या का। सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या पता होना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी चाहिए। अगर बेसिक जानकारी आपको पता नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या समझ लीजिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से ही वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं। ये अगर आप 9th क्लास में पढ़े हैं तो आपको पहले से ही पता रहेगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ समझ लेते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच अनेक जो है ना, मतलब कि अनेक नहीं अनंत बोला जाता है, वो होता है, इसका आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की बात आता है तो अभाज्य संख्या का सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन करने का मतलब परिभाषा। तो अभाज्य संख्या का मैं परिभाषा पहले सुनाता हूँ। वैसी संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए कहने का मतलब दो गुणांक होना चाहिए। कितना गुणांक? दो गुणांक होना चाहिए। चेक करते हैं 29 का। 29 का अगर चेक करते हैं तो 29 ही 1 से और 29 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि 29 अभाज्य संख्या है। तो आंसर पहले मिल गया, ए नंबर इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 0.3 पर रेखा का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप बताइए। 0.3 पर एक रिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप बताइए। लघुत्तम रूप कहने का मतलब एक संक्षिप्त रूप बोला जा रहा है, मतलब परिमेय संख्या का रूप बोल रहा है निकालने के लिए। आपको पता होगा, नहीं है पता तो यहाँ से समझ लीजिए। जैसे 0.3 पर एक रिंग है तो सबसे पहले 3 को लिख दीजिए। और 3 पर लिखने के बाद 3 पर यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या पर एक रिंग है, उसके बटे 1 9 करना है और काटना है। देख रहे हैं कट रहा है। 3 का 3, 3 तिया 9, 1/3 इसका आंसर होता है। खोजना है ऑप्शन में। ए नंबर नहीं है, बी नंबर नहीं है, सी नंबर है। सी नंबर आंसर मिल रहा है तो सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला पूछा जा रहा है 7 + 3√2 है। इसमें से कौन सी संख्या है उसको चुनना है। परिमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। देखिए ध्यान से, 7 अगर 7 का बात किया जाए तो वो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर 3 का भी बात किया जाए तो वो भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब किसी भी परिमेय संख्या के रूप में अगर एक अपरिमेय संख्या घुस जाता है तो टोटल वे अपरिमेय संख्या बन जाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का तो आपको पहले से भी पता होगा कि वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, और जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपका मन हलचल में रहता है और कोशिश रखिएगा माइंड का स्थिर करके काम करने के लिए। यहाँ देखिए √5 ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि पूरा वर्गमूल इसका नहीं निकलता है। ये देखिए 2 भले ही परिमेय संख्या है लेकिन √3 के कारण ये अपरिमेय संख्या बन गया। फिर देखिए ये 4 परिमेय संख्या लेकिन ये √5 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो घटा होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। ये देखिए √16 का वर्गमूल निकल जाता है, 4 चौके 16, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5, 15, 20 के लॉस और मौसा का अनुपात बताइए। देखिए जब भी लॉस और मौसा आए तो सबसे पहले आप अपने बचपन के चीज को याद कीजिए। बचपन में लॉस और मौसा बहुते बनाए होंगे। लॉस निकालने के लिए एक सिंपल फंडा है जो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम लेना, 5 से लगाए, 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 15 चौके 60। एलसीएम हो गया इसका 60। अब एचसीएफ निकालने का शानदार ट्रिक्स है। कहा जाता है कि इसमें से जो भी कॉमन आएगा, सब में कॉमन निकल जाए, वो एचसीएफ है। इसमें कॉमन कीजिए, 5 से देखिए सब में भाग लग जाता है। 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। इसका एचसीएफ हो गया कितना? एचसीएफ हो गया यहाँ पर 5। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात का मतलब होता है भाग, अर्थात बट्टे। इसमें क्या करना है, 50 60 है, 60 में 5 से भाग मार देना है। 5 से अगर भाग मारते हैं तो 60 बटे अगर 5 हो जाता है तो 5 से भाग मारने के बाद 12 पंचा 60 अर्थात 12:1 हो जाता है इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा बताइए, मतलब एचसीएफ बोल रहा है। अब देखिए P और Q ये एक कहा जाए तो इसमें दोनों का गुणनफल चेक करना, दोनों में आखिर कौन सा टर्म है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। समझिए ध्यान से, P और Q अगर इससे बाहर निकालने का बात है तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। एक ऐसा संख्या जो दोनों से निकाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया है। सम संख्या कहने का मतलब वह संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए।
सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए वो सम संख्या होते हैं। देखिए इसमें भले ही 2m है लेकिन 1 में भाग नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। इसमें देखिए 2 से इसमें लग जाएगा, फिर इसमें नहीं लगेगा। दशमलव में हमको नहीं जाना है, प्योरली कट जाना चाहिए। इसमें चेक करेंगे, इसमें भी नहीं लगेगा, 2 में लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। इसमें देखिए पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। फिर देखिए आगे पूछा जा रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। इसका एक सूत्र होता है, जितना भी संख्या होता है उसमें विषम संख्या अगर रहे तो बट्टे में 2 कर देना। टोटल है 50, 50 में 2 से भाग मारेंगे कितना निकलेगा 25। आंसर हो गया बी नंबर। अब देखिए आगे पूछा जा रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अक्सर इस सवाल में विद्यार्थी गलती कर देते हैं, इसलिए इसमें संभल करके बनाना है। इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं कहने का मतलब अपरिमेय नहीं है तो क्या हो सकता है, परिमेय हो सकता है। इसमें परिमेय चुनना है। √10 देखिए अपरिमेय है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 24 देखिए पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 35 देखिए पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। निकाल करके चेक करना, वर्गमूल निकालने के लिए बचपन से ही सीख चुके हो। यहाँ देखो 121 है, 121 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 121 का वर्गमूल 11 होता है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। फिर आगे देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर उसी के तरह क्वेश्चन फिर पूछा गया है। अक्सर इस सवाल में विद्यार्थी क्या करता है, आधा क्वेश्चन को पढ़ करके वो सड़क से आंसर दे देता है, इसलिए कोशिश रखिए पूरे क्वेश्चन को पढ़ के ही जवाब देने का। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं होने का कारण है उसमें परिमेय होगा। अब देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया है, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का 9 होता है, तो यही आंसर मिल गया। तो बाद बाकी आंसर तो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने क्रम में देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब गुना। सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो वो 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो वो भी 2 होता है। अगर 2 और 2 को गुणनफल में अगर कर दिया, गुना कर दिया जाए तो उसका आंसर अर्थात 4 होगा, डी नंबर आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। एक आदमी 24 मीटर जो है पश्चिम जाता है, किधर जाता है, पश्चिम जाता है। देखिए इसको रफली बढ़िया से समझ लेते हैं। इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन जो है ना दिमाग में कन्फ्यूजन खड़ा कर देता है। एक आदमी है यहाँ से वो पश्चिम की ओर जाता है 24 मीटर, कितना मीटर जाता है 24 मीटर जाता है। फिर देखिए वहाँ से क्या करता है 10 मीटर उत्तर चला जाता है। यहाँ से क्या करता है 10 मीटर वो उत्तर चला जाता है, उत्तर 10 मीटर चल गया, कितना मीटर 10 मीटर। देखिए यहाँ पर कोई भी अगर दिशा बदलेगा तो राइट एंगल के साथ बढ़ेगा, अर्थात 90 डिग्री के साथ बढ़ेगा। यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो 500। देखिए समकोण त्रिभुज बच गया, तो एक त्रिभुज एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, दोनों को जोड़ दो 676 होता है। 676 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 26 आएगा, कितना आएगा 26। अगर आपको पता नहीं होता डायरेक्ट वर्गमूल निकालने का तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे कि वर्गमूल किस तरह से बड़े शब्द का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी बताएंगे। इसका आंसर हो गया 26, मतलब कि डी नंबर आंसर। फिर देखिए 0.37 पर रेकरिंग है, 0.37 पर रेकरिंग है। इसमें पूछा जा रहा है कि ये पूर्णांक है कि परिमेय है कि क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या है कि अपरिमेय है। देखिए ध्यान से इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जनरली आंसर परिमेय संख्या ही आता है अगर रेखा कोष्ठ मिल जाए तब। फिर आगे पूछा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन है, 1.2 पर रेकरिंग का भिन्न रूप लिखिए। भिन्न रूप कहने का मतलब परिमेय संख्या का रूप दीजिए। परिमेय संख्या का रूप पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको ट्रिक के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा, 1/2 पर रेकरिंग है, जिसको है इसको अलग में ही रख दीजिए। आई 2 है तो 2 के लिखिए और जितना पर रेकरिंग है उतना 9 दीजिए। पूर्णांक तोड़ने तो सब आदमी जानते, नहीं जानते तो यहाँ सीख लीजिए। 9 का 9, 9 2 11, 11 बट्टा कितना हो गया 2, 11/2 नहीं 11/9। अब देखिए ऑप्शन खोजिए 11/9 कौन सा है, 11/9, 11/9 यही है, अर्थात ये आंसर हो गया बी नंबर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है x, y, z का HCF होगा। HCF कहने का मतलब सब में कॉमन टर्म आना चाहिए। सब में कॉमन टर्म अगर खोजते हैं तो x को लिख सकते हैं 1 गुना x, y को लिख सकते हैं 1 गुनी y, z को लिख सकते हैं 1 गुना z। तो सब में देख रहे हैं कॉमन पॉइंट जो है, कॉमन कहने का मतलब उभयनिष्ठ टर्म, उभयनिष्ठ टर्म इसमें देखा जा रहा है 1 है, इसलिए इसका आंसर भी 1 होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन फिर ये पूछा जा रहा है, इस टाइप का अक्सर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन रहता है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की इससे पहले भी परिभाषा बताई, फिर तुमको बता रहे हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ देखिए 8 अभाज्य संख्या, 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 8 से भाग लगता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 2 से अधिक अपवर्तक हो गया, 2 से अधिक गुणांक हो गया। फिर इसमें देखिए 1 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा, 2 से अधिक हो गया, ये भी नहीं होगा। 11 देखिए 1 से भाग लगेगा और स्वयं 11 से लगेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर देखिए पाई कौन सी संख्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या यहाँ
अप्रमेय संख्या, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। अब देखते हैं, इसमें विचार करते हैं। 3.1 पर एक रिंग, 3.1 पर एक रिंग, 3.1 पर एक रिंग। तो यहाँ देखिए 3 को सेपरेटली लिख लेना है। 3 को सेपरेटली अगर लिख लेते, 3 को सेपरेटली लिख लीजिए। 1 को अगर परिमेय के रूप में देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना 9। अब गुना करने के लिए सब आदमी पूर्णांक तोड़ने के लिए 9 तिया 27, 27 1 28, 9 तिया 27, 27 1 28, 28 बटा कितना हुआ 28 बटा 9 हुआ, कितना हुआ 28 बटा 9 हुआ। ऑप्शन खोजिए, 20 बटा 9 है, 27 बटा 9 है, 28 बटा 9, अर्थात आंसर इसका सी नंबर। यहाँ तक 20 ऑब्जेक्टिव है। इस 20 ऑब्जेक्टिव को आप सही तरह से कंठस्थ करके रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, मतलब बारंबार बनाने का कोशिश कीजिएगा। और 20 से आगे हम यही बीबीडी के गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए लक्ष्मी सेंटर को ज़रूर से ज़रूर रूप से सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके शेयर भी करें, और घंटा के बटन भी दबाएँ। इतने के साथ हम अपने वाणी में विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।